जीवात्मा गंदे नाले के पास खड़ा हो जाए, शरीरधारी जीवात्मा, तो उसको दुर्गंध आएगी, अशुद्ध नहीं होगा। और गंदे नाले में कूद जाएगा तब भी शरीर अशुद्ध होगा, आत्मा अशुद्ध नहीं होगा, वो अभौतिक है। तो उसी गंदे नाले में ईश्वर भी रह लेगा, उसको क्या तकलीफ है, वो भी चेतन है, उसको भी अशुद्धि नहीं आती। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि ईश्वर को भौतिक गंदगी परेशान नहीं करती, अशुद्ध नहीं करती। अब दूसरी गंदगी जो है, दूसरी अशुद्धि जो है, वो है ज्ञान और कर्म की। ये अशुद्धि जीवात्मा को अशुद्ध करती है। कूड़े कचरे वाली गंदगी जीवात्मा को अशुद्ध नहीं करती। हाँ जी, आ रही है ना बात समझ में? कूड़े कचरे वाली जो कपड़े को अशुद्ध करती है, वो आत्मा को भी अशुद्ध नहीं करती, ईश्वर को भी नहीं करती, दोनों को नहीं करती। पर जो दूसरी अशुद्धि है, मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञान की अशुद्धि है, इसको अशुद्ध ज्ञान कहते हैं। इस अशुद्ध ज्ञान से जीवात्मा प्रभावित होता है, ईश्वर नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, कितना भी जोर लगा लो, उसको अविद्या कभी नहीं आएगी, भ्रांति कभी नहीं होगी, संशय भी नहीं होगा। पर जीवात्मा को भ्रांति भी होती है, संशय भी होता है, वो बेचारा ज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। और जब ज्ञान अशुद्ध हो जाता है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। जब उसको झूठ बोलने में फायदा दिखता है तो फिर झूठ बोलेगा ना। लाभ दिखता है, जहां उसको लाभ दिखता है वो उस काम को करता है जीवात्मा। वो ये नहीं सोचता कि इसमें ये काम ठीक है या गलत है। ठीक और गलत की इतनी चिंता नहीं करता व्यक्ति। आज जो व्यक्ति संसार में हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत। इसको तो 10-20% सोचते हैं, 80% तो ये सोचते हैं कि इसमें फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो कर डालो, चाहे वो घोटाला ही क्यों ना हो। कितने सारे लोग बैठे हैं लूट मार कर रहे हैं, दूसरों के पैसे खा जाते हैं, उधार लेते हैं, चुकाते नहीं। तो वो समझते हैं कि ये घोटाला करने में हमको फायदा है, ये मिथ्या ज्ञान है। घोटाला करने में लाभ है, ये मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान के कारण वो घोटाला करते हैं, उनका कर्म भी बिगड़ गया, ज्ञान भी बिगड़ गया, कर्म भी, दोनों बिगड़ जाते हैं। तो इस अशुद्धि से जीवात्मा प्रभावित होता है, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करता है। और फिर इसलिए ईश्वर उसको दंड देता है, फिर गाय घोड़ा सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाता है, जाओ भाई अपना दंड भोगो। तो ये ज्ञान की अशुद्धि ईश्वर को परेशान नहीं करती, इसलिए वो शुद्ध है। वो दोनों तरह से शुद्ध है, भौतिक गंदगी से भी परे और ज्ञान की कर्म की अशुद्धि से भी परे। ठीक हो गया? इसलिए ईश्वर कभी बुरे काम नहीं करता, उसका ज्ञान ठीक ठाक है, सारा ही ठीक है, 100% ठीक है। चलिए आगे चलें। ये हो गया शुद्ध